नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय के द्वारा 14 जुलाई 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती के लिए जो है शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, इसकी जानकारी दी गई थी। इसमें सिर्फ ये बताया गया था कि जो है आने वाले समय में ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती होनी है और इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, किस प्रकार से इसका चयन किया जाना है, ये सारी जानकारी दी गई थी। लेकिन कितने पदों पर भर्ती किया जाना है, भर्ती जो है कब से स्टार्ट होगी, ये कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। हमने उसके ऊपर वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि कितने पदों पर भर्ती किया जाना है और कब से इसका भर्ती स्टार्ट होगा। तो अभी के टाइम में इस भर्ती के संबंध में अपडेट यह है कि इसका जो है भर्ती जो है स्टार्ट हो चुका है। अलग अलग जिले के हिसाब से जो है यहाँ पे भर्ती स्टार्ट हुआ है। जैसे कि अगर आप मुंगेली जिले में रहते हैं तो मुंगेली जिले में जितने भी पंचायत सचिव की जो जगह खाली है, जितने भी रिक्त पद है, तो वहाँ पे जिले के हिसाब से वहाँ पे उतने पदों पर भर्ती आएगा। बिलासपुर से उतने पदों पर भर्ती आएगा। इस प्रकार से सभी जिलों में जो है आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भर्ती स्टार्ट हो चुका है, एक जिले का भर्ती आ चुका है। इस भर्ती के संबंध में हम आपको जो है सारी जानकारी देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पंचायत सचिव यानी कि पंचायत कर्मी, इसके 2 पदों पर भर्ती आया हुआ है इस जिले से। उसके अलावा यहाँ पे सैलरी की बात करें तो आपको जो है यहाँ पे 10,000 रुपए प्लस जो है 1,000 रुपए एक्स्ट्रा और 4,000 रुपया जो है यहाँ पे अन्य भत्ता दिया जाएगा। इस प्रकार से टोटल आपको 15-16,000 रुपया यहाँ पे सैलरी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे 2 पदों पर भर्ती किया जाना है, दोनों के दोनों पद जो है मुक्त है, यानी कि यहाँ पे अनुसूचित जनजाति वाले जो है यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। किसी अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, अनारक्षित, ये सभी के लिए कोई भी पद यहाँ पे नहीं दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होगी। उसके अलावा यहाँ पे शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है। मतलब आपके पास जो है 12वीं पास होना चाहिए प्लस 1 वर्ष का जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप जो है पीजीडीसीए किए हैं, डीसीए किए हैं, एडीसीए किए हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन भर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे चयन का प्रक्रिया कैसे होना है, इसकी भी जानकारी दी गई है। तो आपका जो हायर सेकेंडरी का जो अंकों का अधिक भार है, मतलब आपको जो 12वीं कक्षा में अगर मिला है उसका 50% जुड़ेगा। मतलब अगर आपको 12वीं में जो है 80% मिला है तो उसका जो है 40% यहाँ पे जुड़ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो उच्चतर शैक्षणिक योग्यता अधिभार में 10 अंक दिया गया है। मतलब आप 12वीं पास हैं और उसके बाद आपने स्नातक किया हुआ है तो 5 अंक आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपने जो है स्नातकोत्तर मतलब कि जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो 5 अंक और मिलेगा। इस प्रकार से टोटल 5-5 करके 10 अंक यहाँ पे और जुड़ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो कंप्यूटर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का अधिभार, मतलब आपने जो भी पीजीडीसीए एडीसीए किया है उसमें जो है आपको जितना भी प्रतिशत आया है उसका जो है 25% जुड़ जाएगा। अगर वहाँ पे आपको 80% आया है कंप्यूटर वाले सर्टिफिकेट में, आपको अगर आपको जो है 80% आया तो यहाँ आपको आपको समझ लो 20 नंबर एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे अब अगला देखेंगे तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, अगर आपने जो है ग्रामीण विकास में जो है अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको जो है 10 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप जो है रोजगार सहायक के पद पर कार्य करने का अनुभव है आपको, तो आपको जो है 5 अंक बोनस मिलेगा और इसी के आधार पर मेरिट सूची बनाया जाएगा और इसी के आधार पर जिस अभ्यर्थी का सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा उसी का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे। 12वीं पास मांगा गया है प्लस आपके पास कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास जो है 12वीं में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका परसेंटेज है तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा अगर आपने जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने जो है कंप्यूटर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लेके आए हैं डीसीए पीजीडीसीए में तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा। मतलब यहाँ पे जिसका परसेंटेज ज़्यादा है 12वीं में कंप्यूटर में, वो सभी को यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा और उन्हीं का जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसी के आधार पर मेरिट सूची बनना है। जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आएगा उसी का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि मूल निवासी छत्तीसगढ़ को आवेदक को सुकमा जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ये जो भर्ती आया हुआ है, ये जो भर्ती आया हुआ है जिला सुकमा के लिए है। यहाँ पे देखेंगे जिला पंचायत सुकमा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में रिक्त 2 ग्राम पंचायत सचिव पंचायत कर्मी के पद अनुसूचित जनजाति मुक्त हेतु वेतनमान उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अनुमति प्राप्त हुआ है। अतः उक्त पदों की भर्ती हेतु सुकमा जिले के निवासी से कार्यालय मुख्य कार्यपालिक अधिकारी जिला पंचायत सुकमा छत्तीसगढ़ में 30/9/2025 तक शाम 5:30 बजे तक केवल
स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भर्ती आया हुआ है सुकमा जिले से आया हुआ है, तो सिर्फ सुकमा जिले का रहने वाला जो निवासी है वही यहाँ पे फॉर्म भर पाएगा। अगर आपके अन्य जिले से आते हैं, जैसे आप मुंगेली, बिलासपुर, रायपुर, अन्य जिले से आते हैं, तो आपके जिले में भी अभी यहाँ पे आने वाले समय में आपको आपके जिले में भी भर्ती, सचिव भर्ती देखने के लिए मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अन्य जिले में ये भर्ती आएगी हम इसके उसके संबंध में भी वीडियो बनाएंगे। इसलिए तो यहाँ पे अभी सिर्फ जो है सुकमा जिले में यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में अन्य जिलों में भी यहाँ पे ये भर्ती देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि आवेदक को जो है सुकमा जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अब आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष बोला गया है, और अधिकतम आयु सीमा जो है 45 वर्ष होना चाहिए। 45 वर्ष से ऊपर वाले यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे अन्य जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि अभ्यर्थी को आयु की सत्यापन हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र की सत्यापित अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। उसके अलावा आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश बताया गया है कि आवेदन जिला पंचायत सुकमा द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, यहाँ पे अन्य जानकारी दी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त दस्तावेज आवश्यक दस्तावेजों को स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। जो भी आप उसके साथ में आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे वो सब स्वप्रमाणित होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आवेदन कैसे करना है इसकी भी जानकारी बता दी गई है कि निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जो है बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला सुकमा छत्तीसगढ़, मतलब इस वाले एड्रेस में आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है। इस वाले एड्रेस में आपको जो है फॉर्म जो है भेजना रहेगा, पिन विन नंबर डाल के बढ़िया से। आवेदन करने की आखिरी तारीख जो है 30/9/2025 है। शाम 5:30 बजे तक आपका आवेदन जो है उनको मिल जाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ईमेल के अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आप जो है ऑफलाइन तरीके से जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से विभाग के द्वारा बताए गए पते पर ही भेज सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। ये सारी जानकारी आपको दी गई है। आप चाहे तो इसको जो है बढ़िया सा डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा सबसे आखिरी में जाएंगे, देखेंगे ये आवेदन का प्रारूप दिया गया है। इसी प्रारूप में जो है आपको आवेदन को भर के यहाँ पे भेजना रहेगा। जो भी आपको एड्रेस दिया गया है, ये एड्रेस दिया गया है, इसी में भेजना रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो पीडीएफ है आपको जो है पीडीएफ जो है हम दे देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके ये जो पीडीएफ है इसको जो है आप जो है डाउनलोड करके पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे।